अचानक आंटी जोर से हंस पड़ी। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा जवाब मजेदार था या क्या। उसने तुम्हें अंगूठी दी और तुम्हें पक्का नहीं पता कि वह तुम्हें पसंद करता है या नहीं, उसने मुझसे पूछा। मैंने जवाब में बस सिर हिलाया। आंटी ने मेरा एक हाथ पकड़ लिया। जय जय, महसूस करना सीखो, सुनना मत रहो। मुझे ऐसा लगता है मैं बस यह अनुमान नहीं लगाना चाहता। आंटी थोड़ा हंसी। उन्होंने मेरे बाल पीछे खींचे और मेरी तरफ देखा। हमारा जय जय अब सचमुच एक लड़की है, उसने कहा और मेरे माथे को चूमा। सच कहूं तो जब वह ऐसा करती हैं तो मुझे लगता है कि वह मेरी माँ है। जब मैं दादी के घर पर था तब भी वह मुझे यह एहसास दिलाती थी कि मैं कभी भी उनके पास जा सकता हूं। चलो खाना खाते हैं, मैं तुम्हें कुछ देर से बुला रहा हूं लेकिन तुमने सुना नहीं, तुम बहुत बिजी हो। वह अंगूठी। मैंने अपनी गर्दन रगड़ी। ओह सॉरी। आंटी खड़ी हो गईं तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। मैंने बॉक्स स्टडी टेबल पर रख दिया। हम सीधे डाइनिंग रूम में गए जहां कुया और टीटो जुल्स थे। एरीज भी वहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर फिर से आसमान से हमला हुआ हो। बैठ जाओ जय, खाओ, टिटो जुल्स ने मुझे आदेश दिया। मैं बैठ गया और चम्मच से कुछ खाना खाया। खाते समय टीटो और कुया एंजेलो बातें करते थे। कभी कभी टीटो गेमा भी शामिल हो जाती थी लेकिन एरीज और मैं बस एक दूसरे को देखते रहते थे। क्या हम यह फिर से करने जा रहे हैं? वह पहले मेरी तरफ देखने ही वाला था लेकिन उसकी भौहें मिल गईं। मुझे लगा जैसे उस पर फिर से भूत सवार हो गया हो। वह और केफर सच में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों को सैपी थी। सही वाले दिमाग से मजबूत होते हैं। शायद इसीलिए उनकी तुलना सांपों के राजा से की जाती है। मैं अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। टीटा की एक नौकरानी ने फोन उठाया। मिस जय जय, यह आपके लिए है, नौकरानी ने मुझसे कहा। कौन कॉल कर रहा है? कुया ने पूछा। जय जय की मां ने कहा। हम दोनों हैरान रह गए और उन सब ने तुरंत मेरी तरफ देखा। मैं कॉल का जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन मुझे पता था कि कुया एंजेलो गुस्सा होगा। मैं उठा और लिविंग रूम में गया जहां टीटा का लैंडलाइन था। पहले तो मैं बोलने में झिझक रहा था। हाँ हेलो जय जय, दूसरी लाइन पर मौजूद व्यक्ति ने पूछा। जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैं लगभग चौंक गया। क्या इतना समय हो गया है मुझे उसकी आवाज़ में अपना नाम पुकारते हुए? कितना समय हो गया है? मैं हूँ। मैंने आखिरकार आपसे बात की। जब मैं वहां गया था तो आप वहां क्यों नहीं थे? क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना मिलना चाहता हूं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। क्या कारण है? बेशक तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ देखना चाहता हूं। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मैं शादी कर रहा हूं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि पापा अभी यहीं थे? मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। दूसरी लाइन चुप हो गई लेकिन मैं उसकी सांसें सुन सकता था। मुझे पता था कि वह जवाब नहीं दे पाएगा। जय जय बेटा, बात ऐसी है, माँ तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने नहीं सुना कि वह क्या कहने वाला था। मैंने धीरे से फोन काट दिया। बिना कॉल काटे वह लगातार बकबक करता रहेगा। यह बहुत बुरा था लेकिन मैं उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। अगर मैंने ऐसा किया तो यह सिर्फ समय की बर्बादी होगी। यह साफ था कि वह सिर्फ बहाने बनाएगा। मैं डाइनिंग रूम में वापस गई और खाना जारी रखा। मैंने उसे नहीं बताया कि माँ अभी भी वहीं है। दूसरी लाइन। तुम्हारी माँ ने क्या कहा? अंकल जुल्स ने पूछा। बस पूछ रहा था कि आप कैसे हैं, मैंने तुरंत जवाब दिया। बस इतना ही? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उससे बस थोड़ी देर बात कर रहे हो? आंटी गेमा ने कहा। क्योंकि मैंने उसकी बात बस थोड़ी देर सुनी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अभी भी खा रहा हूं, मैं बाद में आऊंगा। मेरा कारण? मैंने देखा कि एरीज ने एक भौं उठाई। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे देखा या क्या। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। उन्हें पता चल सकता है कि मैंने क्या किया और वे तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। मेरा काम हो गया, मैंने कहा और जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने तुरंत अपनी स्टडी टेबल पर रिंग बॉक्स ढूंढा लेकिन वह नहीं था। वह मैंने टेबल के नीचे भी देखा कि कहीं वह गिर न जाए लेकिन वह वहां नहीं था। यह कहाँ गया होगा? मैंने इसे यहीं छोड़ दिया जब तक कोई अंदर नहीं आया। और यह तुम्हें किसने दिया? मैंने दरवाजे की तरफ देखा जहां एरीज लाल बॉक्स पकड़े खड़ा था। मैं बस मेरा दोस्त, मैंने जवाब दिया। मैं बेवकूफ नहीं हूं जाए। मैं जवाब नहीं दे सका। उसका दिमाग इतना छोटा था कि वह समझा नहीं सका। मैं तुरंत उसके पास गया और बॉक्स पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया। यह तुम्हें किसने दिया? उसने मुझसे फिर अधिकारपूर्वक पूछा। स्काई, मैं गुस्से में हूं। सयूरी, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ में रखे बॉक्स को देखा। उसने मेरी तरफ देखा और अचानक फेंक दिया। बॉक्स को जमीन पर गिरने से पहले मैंने उसे पकड़ लिया। इसे वापस कर दो, उसने आदेश दिया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हा, उसे वापस दे दो। वह फिर से नाराज हो गया। और मैं चाहता हूं कि तुम उनसे दूर रहो। वह जो कह रहा था उसे सुनकर मेरी भौहें तन गईं। वह फिर से गुस्सा हो रहा था। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या तुम इससे थक गए हो? करो, मैं कुया से बात करूंगा और उससे कहूंगा कि तुम्हें दूसरे सेक्शन में भेज दे, उसने कहा। मुझे उसकी बातों से गुस्सा आ रहा था सच में। मैं कुछ महीनों से सेक्शन ई में हूं। मैंने पहले ही 2 एग्जाम पास कर लिए हैं। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं जाना चाहती। मैं हिलूंगी नहीं, मैंने गुस्से में उससे कहा। उसने तुरंत मुझे गुस्से से देखा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अचानक उसने मेरे कपड़े पकड़े और मुझे दीवार से सटा दिया। मुझे डर लगा लेकिन मैंने इसे छिपाने की कोशिश की। मेरे आदेश का पालन करो, नहीं तो तुम अपने पिता को कभी नहीं देख पाओगे। मैं रुक गया। उसका क्या मतलब था? उसने मुझे छोड़ दिया और मेरे कमरे से बाहर जाने वाला था लेकिन मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर मुंह करके खड़ा कर दिया। तुम्हारा इससे क्या मतलब है?
उसने मेरा हाथ हटा दिया। जाने से पहले वह यहाँ आया था। वह हमसे विनती कर रहा था कि क्या वह अभी भी देख सकता है। तुम्हारा भाई नहीं माना, इसलिए उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और पता छोड़ दिया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वह जा न सके। एरीज, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जो कहा वो करो और मैं तुम्हें उसकी जानकारी दिलाने में मदद करूंगा। उसने मेरी बात काट दी। उसने फिर से मेरा हाथ हटा दिया और कमरे से चला गया। मैं अपने घुटनों की वजह से बस फर्श पर बैठ गया। कमजोरी है। मैं उससे बात कर सकता था लेकिन जे का दृष्टिकोण। मैं अंदर जाने में हिचकिचा रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं घर पर ही रहना पसंद करूंगा और अपने कमरे में खुद को बंद कर लूंगा। यह सोचना मुश्किल है कि मैं एरीज की सलाह मानूंगा या नहीं। मैं सेक्शन ई नहीं छोड़ना चाहता। मैं उन्हें दोस्तों और क्लासमेट से ज्यादा मानता हूं। लेकिन मैं पापा से बात करना चाहता हूं। एक बार एरीज मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दे तो मैं उनसे बात कर सकता हूं। तुम वहां क्यों हो? तुम्हें शायद देर हो जाएगी, आंटी गेमा ने मुझसे कहा। मैं गेट पर खड़ा था। मैं बाहर सिर्फ एक कदम दूर था लेकिन मैंने रुकना चुना। मैं बस सोच रहा था कि क्या मैं कुछ भूल गया हूं। मैंने बहाना बनाया। कुछ है? उसने पूछा। मैंने जवाब में अपना सिर हिलाया। अंदर जाओ, तुम्हें देर हो सकती है, आंटी ने मुस्कुराते हुए घर में घुसने से पहले मुझसे कहा। हाय इस चेयर। मेरे पास सच में कोई चारा नहीं था। मुझे मजबूरन गेट से बाहर निकलकर हमारे कोने तक जाना पड़ा। पहले तो मैं हैरान रह गया लेकिन जब मैं कोने पर पहुंचा तो मैंने खुद को संभाला। मैं सोच रहा था कि मुझे पैदल चलना चाहिए या जीपनी पार्क करनी चाहिए। मेरा कार पार्क करने का मूड नहीं था, इसलिए मैं भी पैदल चला गया। आलसी। ये क्या बकवास है? ये तो मुझे परेशान कर रहा है। मैं मुश्किल से खड़ा हुआ था कि मुझे कार का हॉर्न सुनाई दिया। यह मेरे पास खड़ी एक कार से था। वाह, अमीर निसान जीतिया। काश मैं अमीर होता और जानता कि कैसे ड्राइव मैं वह खरीदूंगा। अचानक दरवाजा खुला और ड्राइवर बाहर आया। ओह, क्या असर हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? उसकी कार फिर से नई हो गई है। कारें उसके लिए बस खिलौने हैं, वह बस उन्हें बदल देता है। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने उससे पूछा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, सांपों के राजा ने तुरंत जवाब दिया। फिर से ऐसा क्यों? उनसे दूर रहो, एरीज ने जो कहा वह अपने आप मेरे दिमाग में आ गया। क्या मुझे उनसे दूर रहना चाहिए? पापा से बात करने के मौके के बदले में अचानक मेरे सामने एक उंगली चटकी जिससे मैं अपने विचारों से जाग गया। तुम ध्यान भटका रहे हो, कीफर ने कहा। मैं बोलने ही वाला था कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और एक बच्चे की तरह मुझे अपने पास खींच लिया। अपनी कार की पैसेंजर सीट पर। अंदर आओ, उसने मुझे अंदर धकेलते हुए आदेश दिया। यह आदमी बहुत बुरा है। उसने मुझे हिलने या बोलने का मौका भी नहीं दिया, बस अपना सिर आगे किया। जब वह अंदर आया तो मैंने उसे बुरी नजर से देखा। तुम बहुत जिद्दी हो। नसा। ओह माई, वह सच में लड़ सकता है। कार स्टार्ट हुई और हम दोनों में से कोई भी हिला नहीं। मैं उसके एक्सप्रेशन से थक गया था। हम फिर से इस बात पर बहस कर सकते थे कि मैं उससे और क्या कह सकता हूँ। मैं बस बाहर देख रहा था। जब मैंने कुछ देखा, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। अरे, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने बस एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और फिर अपनी नज़र वापस सड़क पर घुमा ली। बेटा, क्या चल रहा है? बस इंतजार करो और देखो उसका बोरिंग जवाब। सुनना। मुझे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। वह भाई को बता देगा, उसे पता चल जाएगा कि मैं दोबारा स्कूल नहीं जा रहा हूँ। असल में वह पहले से ही मेरे लिए अपना प्रवचन बचाकर रख रहा है। पिछले दिनों की तरह भाई भी व्यस्त है, इसलिए वह मुझे उपदेश भी नहीं दे सकता। लेकिन मैं अभी भी नहीं चाहता शायद एक दिन वह फिर से गुस्से में आ जाए और मैं ही दोषी हो जाऊं। अचानक हम एक बिल्डिंग में घुस गए। वहां एक ऊंचा गेट था जहां कीफर ने हाथ बढ़ाया और रिसीव किया। ऊंचे गेट से कुछ जब हम अंदर गए तो बहुत अंधेरा था और बहुत सारी कारें थीं। यह एक पार्किंग एरिया जैसा लग रहा था। उसकी बहुत अच्छी कार के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने से पहले हमने थोड़ी देर तक चक्कर लगाया। मैं भी ऐसा ही चाहता था। जब वह रुका तो कीफर उतर गया और मैं भी उतर गया। वह तेजी से चला गया तो मैं भी उसके साथ चलने के लिए तेजी से भागा। उसने एक पल के लिए कुछ दबाया और उसकी कार ने हॉर्न बजाया। बहुत खूब। हम क्या कर रहे हैं? मैंने उससे नाराज होकर कहा। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। शायद इस आदमी की जीभ काट दी गई थी। वह अब जवाब नहीं देता। हम लिफ्ट के सामने रुके और उसके खुलने का इंतजार किया। जब वह खुली तो कीफर तुरंत अंदर आ गए लेकिन मैं उनके पीछे नहीं गया और न ही हिला। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसके सवाल हम असल में कहाँ जा रहे हैं कि जवाब में मैंने उसे जवाब दिया। मुझे नहीं पता, आप मुझे यही छोड़ सकते हैं। वह मुझ पर चिल्लाया और अचानक लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबा दिया। मैं जल्दी से अंदर गया। मैं पीछे नहीं रहना चाहता था। अंधेरा था, इसलिए शायद उन्होंने जो कहा वह सच था। बिल्डिंग के बेसमेंट में एक सांप के बारे में। ये रहा, मैंने कहा था ना मैं चढ़ जाऊंगा, मैंने अंदर जाते हुए कहा। ऐसा? उसने जी अक्षर वाला बटन दबाया। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि यह आदमी क्या सोच रहा है। जब लिफ्ट खुली तो क्रिसमस थीम और तेज म्यूजिक ने मेरा स्वागत किया। कीफर बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे चला गया। इंतजार। क्या हम मॉल में हैं? मैंने आंखें घुमाई। हम सच में मॉल में हैं। हम यहाँ किस लिए हैं? यह केल भर क्या कर रहा है? जाए जाए, किसी ने मुझे पुकारा। केफर और मैं दोनों मुड़े। ईमान, एड्रिक्स और रोरी ने मेरा स्वागत किया। आप इतने लंबे समय से यहाँ हैं? हम भी यहाँ काफी समय से हैं, एड्रिक्स ने शिकायत की। इस लड़की को दोष दो, केफर ने मेरी तरफ इशारा किया। हम मुझे पढ़ाना है, क्या जानवर है? चलो, हमें बहुत कुछ खरीदना है, ईमान ने कहा। उन्होंने हर चीज पर चलना शुरू कर दिया। मुझे अभी भी कोई अंदाजा नहीं है कि हम मॉल में असल में क्या है और क्या हमें क्या खरीदना है। ईमान, मैंने पुकारा और थोड़ा सा उसकी ओर दौड़ा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने उत्सुकता से मेरी ओर देखा। क्या केफर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बहुत कुछ है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। मैंने जवाब में बस अपना सिर हिला दिया।
हम अपनी क्रिसमस पार्टी के लिए कुछ खरीदने जा रहे हैं, उसने जवाब दिया। हाँ, मुझे बस इतना पता है कि सेक्शन ई स्कूल की क्रिसमस पार्टी में शामिल नहीं है। तो फिर हम इस्तेमाल के लिए कुछ क्यों खरीद रहे हैं? हम अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, स्कूल के बाहर, रोरी ने बीच में कहा। कहाँ? हमने अभी तक कोई जगह नहीं चुनी है। पहले कीफर के पास थी लेकिन ब्लास्टर और कीगन के बीच दिक्कत थी इसलिए हमने। एड्रिक्स ने बताया, जगह बदलनी पड़ेगी। ये लोग ठीक हैं, जब तक वे चाहें, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इसके अलावा वे क्रिसमस पार्टी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपनी पार्टी करनी होगी। क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो मदद कर दूंगा। मुझे बस यह समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब साथ क्यों लाया हूँ। हम एक डेकोरेटिंग स्टोर पर गए, उनके पास कॉस्ट्यूम समेत पूरा सामान था क्योंकि क्रिसमस आने वाला था, इसलिए क्रिसमस का सारा सामान उनकी खिड़कियों पर लगा हुआ था। एक टोकरी लाओ, ईमान ने मुझे आदेश दिया। मैंने भी ऐसा ही किया और एड्रिक्स और रोरी ने भी। ईमान ही अकेला था जो इस्तेमाल करने के लिए चीजें खरीदता था। कभी कभी एड्रिक्स और रोरी सिखाते थे लेकिन ज्यादातर समय वे बस मजाक करते रहते थे। अचानक किसी ने मुझे एक छोटा सा क्रिसमस ट्री दिया। यह सुंदर है, जिस व्यक्ति ने इसे दिया उसने कहा। सियायन। उसने एक मैसी बन बनाया हुआ था और वह बहुत परेशान बच्ची लग रही थी। मैं एड्रिक्स की तरफ मुड़ा जो एरेन और किट से बात कर रही थी। हम ऐसे ही हैं, एक दूसरे के बिना घूमते रहते हैं, सियान ने गुस्से में कहा। बच्चा उदास लग रहा था। कीफर अभी मुझे लेने आया है। अगर मुझे पता होता कि तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता। मैंने समझाया, तुमने मुझे क्यों बताया? एबर, उसने हाथ हिलाते हुए एक बूढ़े आदमी की तरह कहा, तुम पर हमेशा कोई बोझ नहीं होता। ओह हाँ बिल्कुल, उसकी बात में दम है। अगर मैं कहना भी चाहूं तो कह नहीं सकता। मैं लोड नहीं कर सकता अब, और नहीं मैं बचत कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी भी कर्ज में हूं। क्षमा मांगना। ओह तुम ऐसे ही हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, उसने बाहर जाते हुए कहा। यह तो पागलपन है। उसने लाइटर निकाला। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा ब्रेक देने वाला था, इसीलिए तुम नाराज हो। मेरे ऐसा कहने के बाद वह अचानक वहीं वापस चला गया जहां वह पहले था। माफी स्वीकार है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बस शहर गया, यह सच में अलग है। हम एड्रिक्स के पास गए जो एरेन और किट से बात करती रही। मैं किट को देखे बिना नहीं रह सका। फिर उसकी और मेयो की तस्वीर आई है। भगवान, इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में मत सोचो। मैं जाने ही वाला था कि एरेन ने मेरी टोकरी पकड़ ली। मैं चलता हूं, उसने कहा और मुझसे टोकरी ले ली। मैंने उसे जाने दिया। किट उसके पीछे गया, जिसने मुझ पर जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। तभी मैंने देखा कि उसकी आंखें उदास थीं। क्या कुछ बुरा हुआ? मैं अपनी जगह पर खड़ा रह गया। लगभग हर कोई कुछ ना कुछ खरीदने की तलाश में था, यहां तक कि सायन भी। ईमान के साथ गया। मैं बस उन्हें देखता रहा। मैं उन्हें देखना चाहता था, एक पल के लिए ही सही। इससे मुझे सोचने में मदद मिलेगी कि मुझे असल में क्या करना चाहिए। थोड़े समय के लिए हम साथ थे, हमारा रिश्ता गहरा हो गया था। मुझे उनकी परेशानियों से हमदर्दी थी। जब वे रोते और हंसते थे तो हम उनका साथ देते थे, एक दूसरे। भले ही हमारे साथ बिताए पहले कुछ हफ्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही इसकी भरपाई कर दी। पहले मुझे लगा था कि इस सेक्शन में मुझे मुश्किल होगी क्योंकि मैं अकेली लड़की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझे ऐसे अपनाया जैसे मैं सच में उनमें से एक हूं। मुझे लगा कि मैं उन्हें किसी भी चीज के बदले नहीं छोड़ सकती। जाए, किसी ने मुझे पुकारा। मैं अपनी तरफ मुड़ी और केफर मुझे हैरानी से देख रहा था। उसने मेरे गाल को छुआ और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। कुछ नहीं, मैं तो बस नशे में था। मैंने माफी मांगी और अपने आंसू पोंछे। यह तो पुराना बहाना है, उसने कहा। क्या यह तुम्हारे पापा के बारे में है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस कुछ और। ठीक है, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मुझे लगा कि वह चला जाएगा लेकिन वह मेरे बगल में खड़ा रहा और हमारे साथियों को फ्लर्ट करते हुए देखता रहा। सच कहूं तो मैं अभी भी कंफ्यूज था, इसलिए भले ही यह मेरी मर्जी के खिलाफ था। कीफर, मैंने उसे पुकारा। क्या होगा अगर तुम्हें वो चीज पाने का मौका मिले जो तुम बहुत समय से चाहते हो, लेकिन उसकी कीमत वही हो जो तुम्हें अभी मिल रही है? क्या तुम फिर भी वो मौका लपक लोगे? यह निर्भर करता है, उसने तुरंत जवाब दिया। अगर वह चीज जो मैं चाहता हूं उसके लायक है तो क्यों नहीं? इसके लायक था। लेकिन उसने आगे कहा, अगर मेरे पास जो चीजें हैं वे इससे कहीं ज्यादा कीमती होती तो मैं ऐसा नहीं करता। इससे कहीं ज्यादा कीमती। मैं चुप हो गया और सायन की तरफ देखा। उनमें से कौन ज्यादा लायक है? मैं अपने साथियों को, दोस्तों और क्लासमेट से ज्यादा मानता हूं या मेरे पिता जिनके साथ मैं लंबे समय से रहना चाहता था? इसके लायक था। जेजे का दृष्टिकोण। क्रिसमस लगभग आ गया है, हवा ठंडी है। यह बिल्कुल मेरी लव लाइफ जैसा है। मैं कड़वा या ऐसा कुछ नहीं हूं। मैंने तो बस हवा की ठंडक से तुलना करने का सोचा, लेकिन सच कहूं तो मुझे वह ठंडक महसूस नहीं हुई। शायद यह मेरे पसीने और मेरे दिल की तेज धड़कन की वजह से था। क्या तुम ही मेरा पीछा करोगे? मैं देखूंगा कि मुझे पसीना तो नहीं आता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको संभाल सकते हो? उनके लीडर ने घमंड से मुझसे कहा। वे कौन हैं वो लोग जिन्होंने अचानक मुझे हमारे कोने पर रोक लिया? मुझे लगा कि वे बस सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं अचानक डर गया क्योंकि मुझे लगा कि यह वही होगा जो राम के साथ पहले हुआ था। मुझे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और जब मुझे मौका मिला तो मैं तेजी से भाग गया। उन्होंने मुझे बस एक कोने में खड़ा कर दिया, फिर भी मैं जितना हो सका लड़ा। यह 3 है। मैं 3 बार गिरा हूं लेकिन मेरी मुट्ठी में पहले से ही दर्द है। मैंने अभी अभी साबित किया है कि मैंने बहुत समय से लड़ाई नहीं की है। जब मैं मुक्का मारता हूं तो मेरी मुट्ठी में बहुत दर्द होता है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे और झेल पाऊंगा या नहीं। मेरा शरीर थक गया है और बहुत सारे हैं। मैं नाराज हूं। बस हमारे साथ आओ, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम तुमसे सिर्फ केफर के बारे में पूछेंगे, दूसरे ने गुस्से में कहा। चलो फिर से शुरू करते हैं।
राम भी ऐसा ही है जूस में। मैं उस घटना को दोहराने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, मुझे वहां बहुत ट्रॉमा हुआ था। मैं नहीं चाहता, मैंने चिल्लाकर कहा। तुम जिद्दी हो, एक ने कहा और अचानक कहीं से एक पाइप उठा लाया। छे, मैंने पहले कभी पाइप से लड़ाई नहीं की है, मेरी लड़ाई क्या है, बंद करो। मुझे लगता है कि यह मेरा आखिरी है। मिस चलो, उनमें से एक ने शांति से कहा। मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी नीचे की जो मेरे सामने बनी थी, आखिरी बोलने वाला थोड़ा सा बोला, मेरे करीब आकर, यह सोचकर कि मैंने हार मान ली है। लेकिन मैंने तुरंत उसके चेहरे पर मुक्का मारा, उसकी नाक टूट गई और खून बहने लगा। जा रे, बंद करो, उनमें से एक और चिल्लाया। अचानक पाइप वाला आदमी आगे बढ़ा और मुझ पर पाइप घुमाया, मैं तुरंत बच गया और जब मुझे मौका मिला तो मैंने उसे गाली दी, वह गिर गया और खांसना बंद नहीं कर सका। पांड, मुझे नहीं पता था कि मैं इसे और झेल पाऊंगी या नहीं। हाँ, मैं आदमियों से लड़ती थी, लेकिन मैं सिर्फ 3 का ही सामना कर सकती थी। यह पहली बार है जब मैंने 3 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं। वे सब अपने साथियों को देख रहे थे, जो अगर जमीन पर घुटने टेके नहीं थे तो लेटे हुए थे और उठने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपने बैग में अपने फोन की आवाज सुन सकता था, वे जरूर सायन को ढूंढ रहे होंगे। आज ईमान के रेस्टोरेंट में हमारी क्रिसमस पार्टी है, इसलिए मैं कोने पर राइड का इंतजार कर रहा हूं। तुम सिर्फ एक लड़की हो, लेकिन तुमने उन्हें गिरा दिया, उनके लीडर ने गुस्से में कहा। चलो एक दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे ने कहा और अचानक मेरी तरफ दौड़ा। मैंने एक मुक्का मारा, लेकिन वह बच गया, वह थक गया था। वह मुड़ा और तुरंत मुझे गाली दी। पता, मैं दर्द से घुटनों के बल गिर गया। वह मुझे लात मारने ही वाला था कि मुझे वह पाइप मिल गया जिससे उनका साथी पहले मुझे मारने वाला था। मैंने उसे किस चीज से मारा, बस इतना ही, वह गिर गया और दर्द से तड़पने लगा। आपका स्वागत है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने खुद को सहारा देने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया। मैंने उन सभी को देखा, उनमें से 6 है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं लगता कि वे कम हो रहे हैं, वे और ज्यादा होते जा रहे हैं। मैंने अपने सेलफोन की घंटी फिर से सुनी, टेक्स्ट के अलावा एक के बाद एक कॉल भी आ रहे थे। लानत है, काश मैं कॉल का जवाब दे पाता तो मैं पहले ही दे देता ताकि मैं मदद मांग पाता। डेल, केफर से बदला लेने का हमारा क्या प्लान है? हम इस लड़की के आसपास भी नहीं जा सकते, मैंने दूसरे को कहते सुना। यह फिर क्या है? प्लीज रिपीट करें, बदला क्या है? वे मेरा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तुम केफर से बदला लेने जा रहे हो, तुम मेरा इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? मैंने गुस्से में पूछा। यह कैसा सवाल है? तुम शायद उसकी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। दोस्त, किस बेवकूफ ने तुम्हें बताया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं? आखिर में उन्होंने अपने साथी की तरफ देखा, वह थोड़ा और पास आया और अपने लीडर की तरफ मुंह करके अपना सिर खुजलाया। मैंने उन्हें हैलोवीन पार्टी में किस करते देखा था, उसने बताया। मैंने अभी अभी अपने माथे पर थप्पड़ मारा है, यह क्या है? तुम बेकार हो, तुमने अभी किस किया और डेटिंग शुरू कर दी? तुम बस ऐसा नहीं करना चाहते, मैंने गुस्से में उससे पूछा। उन्होंने बस अपने साथी को जोर से मारा। नहीं तुम दोनों, लेकिन तुम हमेशा साथ रहते हो और तुमने किस भी किया, तुम उसके लिए जरूरी हो, अचानक उनमें से एक ने कहा। मैं अनजाने में ही सिहर गया, इतना ज्यादा, ओह माय गॉड। जरा सोचो, वह यहाँ है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उनके लीडर ने चिल्लाकर कहा। अचानक वे तीनों मुझ पर झपटे, मैंने तुरंत उनमें से एक को पाइप से मारा, लेकिन दूसरे ने मेरे चेहरे पर मुक्का मारा। कीचड़, सच में चेहरे पर। मैं गुस्सा हो गया था, मैं उसे पाइप से मार रहा था, मुझे दूसरे का पता नहीं चला, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी थी। पीछे मुड़कर उससे लड़ने के लिए उसने मेरी पीठ पर किसी जोरदार चीज से मारा, जिससे मैं लंगड़ाकर जमीन पर गिर गया। आगे बढ़ो, तुमने हमें तकलीफ दी। दर्द बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ गाली दे सकता था। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने मुझे लात मार दी, मैंने सुना। वे सब हंसते हैं। धत तेरी के। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोलीं, सबसे पहले मैंने उनके लीडर का गंदा जूता देखा, वह वहीं था, हिल नहीं रहा था। मैंने धीरे से अपनी नजर उठाई, लीडर के चेहरे के ठीक सामने एक पैर रखा हुआ था, लेकिन किसका पैर? यह था। उस व्यक्ति की पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। उन्होंने सांता क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। अपने गंदे जूतों से उसके चेहरे को छूने की कोशिश करो, मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा, धमकी दी कैफर, मेरी पत्नी। मैंने भौहें चढ़ाईं, वह इस तरह की बातों से मुझे और मुसीबत में डाल रहा है। उस आदमी ने धीरे से अपना पैर मेरे चेहरे की तरफ नीचे किया और केफर ने भी वैसा ही किया। मैंने तुमसे कहा था कि वे वही थे, गूंडों में से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा। अचानक केफर घूम गया, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जैसे ही वह मुड़ा, उसने गैंग लीडर के चेहरे पर लात मारी। नॉकआउट। मेरी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, मुझे नहीं लगा था कि वह अपनी धमकी पूरी करेगा। मैं अब यहां हूं, तुम मुझे चाहते हो है ना? कीफर ने उन्हें चुनौती दी। मेरा फोन फिर बजा, मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और कॉल उठाया। मैं गलत नहीं था, यह सायन कॉलिंग थी। वहाँ, कृपया मुझे बताएं कि आपको हमारी मदद की जरूरत है, उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। शना, मैं जय, हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरी बात सुनो, हमें दूर मत धकेलो। जय, तुम हमें दूसरों जैसा क्यों महसूस करा रहे हो? धत तेरी के। सियन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें यह कैसे बताऊं अगर तुम मुझे बोलने नहीं दोगे, मैंने चिल्लाकर कहा। केफर ने मेरी तरफ एक नजर देखा। ओह हे सॉरी, उसने कहा और फोन काट दिया। मैंने अपने फोन को घूरा, सायन कभी कभी सच में बहुत परेशान कर सकता है। हम यहाँ हैं, सियन अचानक चिल्लाया। वह अचानक मेरे सामने आ गई, उसने एल्फ कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसके पीछे डेविड, फेलिक्स और कैलिक्स थे, जो नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे।
जिस गैंग से हम पहले लड़ रहे थे उसके पीछे से मैंने ब्लास्टर, जोश, कैलिक्स और यूरी को देखा। डेविड ने मेरी मदद की। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? उसने पूछा। मेरा पूरा शरीर, मैंने फुसफुसाया। तुमने हमारे बिना पार्टी क्यों शुरू कर दी? सीएन ने उन लोगों को देखते हुए पूछा जिन्हें मैंने पहले नॉक आउट किया था। दल तो चलो हम भी शामिल हो जाएं, इसमें क्या दिक्कत है? फेलिक्स ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए शेखी बघारी। मैंने उन गुंडों को देखा जिनका वे सामना करने वाले थे, वे साफ तौर पर डरे हुए थे, भले ही उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की। चलो इस क्रिसमस पार्टी का पूरा मजा लेते हैं, कीफर चिल्लाया और वे सब एक साथ दौड़ पड़े। मैं दीवार से टिककर उन्हें लड़ते हुए देख रहा था। सच कहूं तो यह बहुत मजेदार था। क्रिसमस गिफ्ट, लेकिन मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे सच में लगा था कि ऐसे पलों में कोई मेरी मदद करने नहीं आएगा। और फिर केफर है, लड़ाई करते समय भी वह सांता क्लॉज की कॉस्ट्यूम में है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी भी वह ड्रेस क्यों पहनी हुई है। सायन के साथ यह बात समझ में आई, वह दिल से बच्चा है और यह उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, लेकिन खुद को घमंड का राजा कहने वाला, यह तो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग था। लेकिन जाहिर है कॉस्ट्यूम में सिर्फ केफर ही नहीं था, यूरी ने भी एल्फ का आउटफिट पहना हुआ था। यहाँ क्या हो रहा है? वे इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? लड़ाई खत्म हो गई। केफर सबसे पहले मेरे पास आया। आपने हमें तुरंत फोन क्यों नहीं किया? उसने गुस्से से पूछा। जब मैं लड़ाई में बिजी था तो मैं कैसे कॉल कर सकता था? ऐसा वह जाने ही वाला था कि मुझे कुछ याद आया। धन्यवाद मिस्टर सांता क्लॉज। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी कॉस्ट्यूम की तरफ। ओह बकवास, उसने कहा और जाते हुए सांता सूट का ऊपरी आधा हिस्सा उतार दिया। वह किसके बारे में था? हा हा हा, जब वह यहाँ दौड़कर आया तो वह भूल गया कि वह अभी भी कॉस्ट्यूम में है। हा 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 हा, सीएन ने लगातार हंसते हुए कहा। इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया। मैं भी हंसने लगा, लेकिन एक बात थी जिसके बारे में मैं अभी भी सोच रहा था। उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जेजे का दृष्टिकोण। मैंने मम्मी को सांता क्लॉज को चूमते देखा पिछले साल मिसल्टो के नीचे। रात। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मेरे शरीर में दर्द है या मेरे कान में। मुझे पता है कि मेरी आवाज़ इतनी खराब है कि मैं गा नहीं पाता, लेकिन इस बच्चे को शायद यह एहसास नहीं है कि उसकी आवाज़ टिन के डिब्बे जैसी है जिसे मोड़ा गया हो। तुम महान हो सीएन। मूर्ति। आगे बढ़ो सी। बच्चों ने सायन के लिए चीयर किया। साफ था कि वे बस इसे बर्दाश्त कर रहे थे। उस भद्दी आवाज़ से मेरा सिर पहले से ही दुख रहा था। यह बहुत बुरा था, लेकिन वह किंगना था। मैंने बस अपने कान ढक लिए। फिर भी वीडियो के क्यों था? किसी ने मेरे सामने खाना रख दिया। मैंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया यह देखने के लिए कि वह कौन था। मेरी क्रिसमस, मुझे शुभकामनाएं दे। डेविड ने खाने की प्लेट आगे बढ़ाई। मेरी क्रिसमस भी। मैंने भी उसे नमस्ते किया। मैंने वह खाना खा लिया जो उसने मुझे दिया था। भले ही मेरा शरीर दुख रहा था, फिर भी मैं इस पार्टी का मजा लेना चाहता था। डेविड ने मुझसे पूछा, क्या आप अपने गिफ्ट के लिए तैयार हैं? मैंने सिर हिलाया। हमारे पास कुछ सिक्के थे, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी इसलिए उनमें लड़ाई हो गई। हमने कागज पर नाम नहीं लिखे थे, बस एक कोड नेम था। फिर हम तय कर सकते थे कि क्या देना है, बस वह थीम से मेल खाता हो। उसने कहा, कुछ शरारती। मुझे लगा कि वो शरारती चीज़ बस एक मजाक थी। मैं उनकी पार्टी खराब करने के बजाय बस शामिल हो गई। मुझे पक्का नहीं पता कि मैंने किसका ड्रॉ किया। जब तक मुझे पता है कि वो लड़का है, क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ। यह ब्लूटूथ कौन हो सकता है? बस मुझे नाम बता दो और मैं बेवकूफ़ लगूंगा। जो भी हो, मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। सच में कुछ शरारती। सायन की परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रोरी ने अचानक माइक में कहा तो हमने उसकी तरफ देखा। फैंस ने तालियां बजाईं और कुछ ने सीटियां भी बजाईं। चलो पार्टी शुरू करते हैं, रोरी चिल्लाया। फैंस फिर से चिल्लाए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर नहीं चाहता था। उन्होंने अब कोने में मेरा इंतजार करने के बारे में क्यों सोचा? चलो गेम शुरू करते हैं, और बेशक जीतने वाले को उसी हिसाब से इनाम मिलेगा, रोरी समझाया और इधर उधर देखा। सांता कहाँ है जो इनाम देगा? सांता की बात करें तो वह वहां वाइन की बोतल पकड़े हुए थे। उनके साथ यूरी भी था जो लगातार वाइन पी रहा था। शराब। केफर को मजबूरन खड़ा होना पड़ा और रोरी के पास जाना पड़ा। उसके हाथ में अभी भी वाइन की बोतल थी। ठीक है, सब तैयार हैं, चलो स्टॉप डांस से शुरू करते हैं। मेरा ट्विस्ट। यह क्या है? सब लोग शामिल हैं, जेजे और मीका को छोड़कर, रोरी ने कहा, जिससे कई लोगों ने शिकायत की। यह झूठ है। ऐसा क्यों? मैं अब और शामिल नहीं हो रहा हूं। अचानक केफर ने रोरी से माइक छीन लिया। क्या होगा अगर मैं तुम्हें इतना पीटूं कि तुम भी खेल न सको? उसने लुकोस को धमकी दी। वे तुरंत चुप हो गए। वे शायद भूल गए थे कि मैंने पहले भी लड़ाई की थी। उन्होंने माइक वापस रोरी को दे दिया। ठीक है, क्योंकि जेजे और मीका नहीं है, इसलिए केफर और यूरी और बेशक मैं भी नहीं है, हम एक हैं। कम, रोरी ने अचानक उंगलियों पर गिनते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मुझे सच में खेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा अगर हम मीका को भी शामिल करें, जो अभी कैलिक्स के बगल में बैठा है। तो हम 18 लोग हैं। उसने कहा कि वह स्कूल के बजाय हमारी क्रिसमस पार्टी में आना पसंद करेगा। 5 निकल जाएंगे तो सिर्फ 13 बचेंगे। गिनती सही करने के लिए एक और चाहिए। क्या मीका, अगर तुम गेम में शामिल हो जाओ तो ठीक है? उन्होंने मीका से पूछा। उसने एक पल के लिए कैलिक्स और मुझे देखा। मैं अब भी उससे शर्मिंदा था। मुझे इस खेल में शामिल होना चाहिए। मैं इसे करूंगा, यूरी और केफर ने एक ही समय में कहा। हमने एक दूसरे को देखा। यह अजीब था क्योंकि यह वैसा ही था जैसा तब था जब वे वॉलंटियर थे। तो कौन खेलेगा? रोरी ने अजीब तरह से दोनों से पूछा। यूरी और कीफर एक दूसरे को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बस आंखों से बात कर रहे थे जब तक यूरी। उसने नजरें फेर लीं और एक ड्रिंक ले ली। केफर बीच में गया और खेलने का नाटक किया।
ठीक है, गिनती सही है, चलो शुरू करते हैं, रोरी ने कहा और हमने ताली बजाई। बीच वाले तुरंत अपनी जगह पर आ गए। यह रहा ट्विस्ट, जब मैं रुकने को कहूं तो तुम्हें एक पोज में होना चाहिए और हाँ, हिलना नहीं है, लेकिन तुम्हारा पोज इस पर निर्भर करेगा कि मैं क्या कहूंगा। हाँ, ये मुश्किल लग रहा है। जब मैं एनिमल पोज कहता हूं तो आपको जानवर की तरह पोज करना होता है और हिलना नहीं होता। ओह माई, मर गया कोबरा का राजा। गेम, रोरी चिल्लाया और संगीत शुरू हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मीका मेरे पास आई थी। मैंने उसे तभी देखा जब मैं पहले डेविड के घर की तरफ मुड़ा। कैसे हो, क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ, उसने मुझसे पूछा। हाँ, आप कैसे हैं, मैंने पूछा। उसकी पीठ। मैं ठीक हूं, उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं उनके लिए खुश होऊंगा, वह और कैलिक्स बहुत कुछ झेल चुके हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि उनकी लड़ाई दोबारा ना हो। कैलिक्स आत्महत्या कर सकता है। मीका और मैंने एक पल के लिए उलोपोंग्स को देखा, जैसे वे नाचने के लिए बाड़े से भाग आए हों। सुपरमॉडल पोज। और रोरी ने कहा, रुको। हर लोगों का अपना पोज था, चेहरे का एक्सप्रेशन भी था। हम एड्रिक्स पर भी हंसे, जिसने अपना पेट बाहर निकाला। मेरे एब्स को महसूस किया। सायन हार मानने वाली नहीं थी। उसके लुकों ने अपने होंठ काट लिए, जबकि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन मेरी नज़र केफर पर टिकी हुई थी। वह मुझे देख रही थी, वह बस एक खंभे की तरह वहां खड़ी थी। क्या तुम्हारे और केफर के बीच कुछ है, मीका ने अचानक पूछा, जिससे मैं उसकी तरफ देखने लगा। हन, मुझे तुम्हारे साथ साजिश नहीं करनी चाहिए, इसीलिए। उसने अपने निचले होंठ को जोर से काटा। कैलिक्स और मैंने एक बार तुम्हारे और कीफर के बीच किसी अलग बात पर बात की थी। अरे क्या फर्क है, हम हमेशा लड़ते रहते हैं, मैंने बचाव किया। तेज म्यूजिक फिर से चालू हो गया और बेवकूफ फिर से नाचने लगे। लेकिन क्या तुम उसे पसंद करते हो, उसने सीधे पूछा। अभ्रग। अचानक मेरे गाल गर्म हो गए। जूस में मीका के सवाल भी अजीब थे। कुछ नहीं, मैंने तुरंत जवाब दिया। मीका थोड़ा हंसी। उसने दोबारा नहीं पूछा। यह ठीक था, मैं इस बारे में बात करने में सहज नहीं था। जैसे जैसे पहला गेम खत्म हो गया था और लुकोस भूखे थे, उन्होंने कहा कि वे पहले खाएंगे और फिर खेलेंगे। फिर गिफ्ट देने का समय था। मैं इस बात को लेकर उत्साहित था कि मुझे क्या मिलेगा। हमेशा की तरह ईमान ने हमारा खाना बनाया। उसने कहा कि उसके डैडी ने मदद की। मैंने खुद को खाना लेने के लिए खड़ा होने पर मजबूर किया। अगर मैं इंतजार करता तो लुकोस मुझे खा सकते थे। मुझे लाइन में इंतजार करते समय मैंने देखा कि यूरी अपने हाथ में शराब की बोतल से खेल रही थी। वह साफ तौर पर गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैं हम दोनों के लिए कुछ खाना ले आया। यह साफ था कि उसका खाना लेने का कोई इरादा नहीं था। इसे लेने के बाद मैं तुरंत उसके घर गया और उसके सामने बैठ गया। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन वह मुझे देख रहा था। खाओ, मैंने प्लेट उसके पास लाते हुए कहा। उसने बस खाना देखा और वाइन का एक और घूंट लिया। मुझे उसकी ऐसी आदत नहीं थी। यूरी, मैंने उसे पुकारा, तुम इतने शांत क्यों हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वही करता रहा जो वह कर रहा था। सच कहूं तो वह जो कर रहा था उससे मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा। अंगूठी बहुत सुंदर है, मैंने उसकी ओर देखे बिना कहा। मैंने उसके बोलने का इंतजार किया, लेकिन वह हिला तक नहीं। वह हिला भी नहीं। मैंने उसे फिर ध्यान से देखा। वह रुक गया था और मुझे घूर रहा था। बहुत सीरियस था और कुछ सोच रहा था। मैंने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया। उसने एक पल के लिए पलकें झपकाईं तो मैं भी रुक गया। डी, क्या तुम्हें यह पसंद है, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, यह मेरे लिए काफी है, थैंक यू, मैंने कहा और जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। आपने यह मुझे क्यों दिया? मैं तुमसे शादी के लिए पूछने वाला था। उसके तुरंत जवाब से मेरा गला रूंध गया। तारांकन तारांकन, खांसी खांसी, तारांकन कक्या। वह अचानक हंस पड़ा। वह एक पल के लिए दूर गया और पानी की एक बोतल ले आया। उसने उसे खोला और मुझे दे दिया। मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो, उसने कहा। मैं सीरियस हूं, यह किस लिए है? उसने दूसरी तरफ देखा। वह उस बोतल की तरफ मुड़ा जिससे वह पहले अपने हाथ में खेल रहा था। फिर हमारे साथियों की तरफ देखा जो हमें चिढ़ा रहे थे और मजे कर रहे थे। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, उसने जल्दी से कहा। मैं बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि वह तुरंत खड़ा हो गया और फेलिक्स के पास गया, जो खाने और चिढ़ाने में बिजी था। थोड़ा असभ्य। मैं घबरा गया। यूरी ने जो कहा वह अजीब लगा और मुझे बाद में इंतजार क्यों करना पड़ा, जबकि मैं इसे अभी खा सकता था। मैंने बस अपना ध्यान वापस अपने खाने पर लगाया और किसी वजह से जो मुझे समझ नहीं आया, मैंने अचानक केफर की तरफ देखा। वह भी मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। इन दोनों में क्या गड़बड़ है? जे का दृष्टिकोण। गम है। अब सच में इसे अब क्यों गायब होना है? कैसे रोस्टेड चिकन गायब है? कौन? जब हम बिजी होंगे तो नरक में यह हो जाएगा। यह बहुत डरावना है, यह एक पूरा चिकन है। रोल कॉल, ईमान चिल्लाया, साफ तौर पर नाराज। अपना नाम बताओ, अगर यह वहां नहीं है तो शायद यह कुछ करने की कोशिश कर रहा है, रोरी ने कहा। जय जय, मैंने अपना नाम चिल्लाया। दे रोरी ने अपना हाथ उठाते हुए चिल्लाया। एड्रिक्स कोबरा के राजा ने कहा। उसका नाम TSS कब हो गया? हमने इसे अनदेखा कर दिया और रोल कॉल जारी रखा। डेविड ने ऊबकर कहा। डेंजेल। यूरी। जोश ने कहा कि हमने सुना नहीं। जोश, वह दोहराता रहा। ब्लास्टर चिल्लाया और विस्फोट का इशारा किया। कैलिक्स द पोगी विद माई मीका बेबी। उसने जो कहा उससे मैं चौंक गया। क्या यह जरूरी भी था? फेलिक्स द कैट, नाम आपस में क्यों जुड़े हुए हैं? अद्भुत। एरेन किड बहुत शरारती है। बहुत खूब। ड्रू बैरीमोर, हा हा हा। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यह क्या है? मैं लगभग गाने ही वाला था। ये सब पागलपन है। कहते हैं कि ये नाम है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं सुना। रोल कॉल, सीएन कहाँ है? मैंने उन्हें एक एक करके देखते हुए पूछा।
सबने इधर उधर देखा, मुर्गी सच में गायब थी। वह वहां नहीं था, रोस्टेड चिकन गायब था। सियन ने इसे ले लिया, मुर्गियां एक साथ चिल्लाईं। वे तुरंत सायन को ढूंढने के लिए दौड़े। कुछ लोग सीधे किचन में गए, कुछ कैफेटेरिया की तरफ भागे और कुछ रेस्टोरेंट से निकलकर सीधे पार्किंग लॉट की तरफ चले गए। लेकिन वे सब अपनी खोज में असफल होकर लौट आए। यह कहाँ है? अरे, जब मैं खड़ा था तो मेरे पैर पर कुछ लगा। मैंने तुरंत उसे देखा। जो अब फर्श पर था वह मुझे साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने उसे ठीक से देखने के लिए उठाया। एक चिकन की हड्डी। वह क्या है? ईमान ने मुझसे पूछा। मैंने उसे दिखाया कि मैंने क्या देखा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लग रहा था कि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी। हमने तुरंत टेबल क्लॉथ पकड़ा और साथ में ऊपर जाने लगे। कोई रास्ता नहीं। वह आदमी जो खा रहा था वह टेबल के नीचे सायन हमारे सामने आया। उसने इसे ले लिया। हम दोनों ने उसे हाथ से पकड़ा और टेबल के नीचे से घसीट कर बाहर निकाला। उसका मुंह बंद था। खाने से ला। तुम अकेले चिकन क्यों खा रहे हो? ईमान ने गुस्से में पूछा। हिम्मा इम्मा, सियन ने पूरा मुंह भर कर कहा। ओह मायसी, तुम फिर से कंजूस हो गए, मैंने उसे छोड़ने से पहले कहा। उसके साथी कोबरा पहले से ही उसे बुरी नजर से देख रहे थे। यह उसकी गलती थी। क्या उसका भागना सही था? दूर जाकर अकेले ही चिकन खाओ। प्लीज हमें बताओ कि तुमने सिर्फ एक नहीं बनाया, डेविड ने ईमान से कहा। ईमान किचन में आया। मैंने पीछे मुड़कर सियन की तरफ देखा। उसने पहले ही वह निगल लिया था जो वह था। पहले चबा रहा था और मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। अभी भी एक हिंट था। ईमान के पीछे 2 क्रू के लोग भी बाहर आए और उनके हाथ में 4 पूरी मुर्गियां थीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वह ठीक है। चलो फिर से खाते हैं। चलो चलें, चलो चलें। वे खुशी से ताली बजाने ही वाले थे। सियायन पास आने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। तुम खा रहे हो है ना? बस फेंक दो प्लीज, उसने मुंह बनाते हुए विनती की। मैं सहर उठी। मैंने उसे जाने दिया और उसके साथी कोबरा जो उसे रोक रहे थे उन्हें संभालने दिया। जल्दी से खाना बनाओ और यूरी हमारे लिए परफॉर्म करेगा, रोरी ने कहा। मैंने यूरी की तरफ देखा जो अभी सामने था और गिटार ठीक कर रहा था। मुझे याद नहीं कि हमने बात की थी उसके परफॉर्म करने के बारे में। शायद यह सिर्फ एक तुक्का था। मैं उस जगह वापस गया जहां मीका और मैं पहले थे। कैलिक्स भी वहां था और वे अभी भी कोशिश कर रहे थे। शायद ये दोनों चिंटियां थीं। आपने जो निकाला उसके बदले में आपको क्या गिफ्ट दिया? कैलिक्स ने अचानक मुझसे पूछा। हे रहस्य। मैं कहना नहीं चाहता। हो सकता है कि यह तुम हो, फिर आश्चर्य बर्बाद हो जाएगा। मीका थोड़ा हंसी। वह उस गिफ्ट में शामिल नहीं थी। देर हो गई क्योंकि कैलिक्स ने हमें बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड हमारे साथ जश्न मना रहा होगा। अचानक सियन हमारे पास आया, मुंह फुलाए और आंखों में आंसू लिए हुए। उन्होंने मुझसे लड़ाई की, उसने मेयो की ओर इशारा करते हुए शिकायत की। क्यों? वे मुझे यह नहीं देना चाहते थे। तारांकन सूंघ तारांकन, उसने कहा और लगभग सूंघने लगी। मीका और कैलिक्स बस उस पर हंसे। यह उसकी गलती थी बस, वह अब और कुछ नहीं मांग सकती थी। मैं अभी ले आता हूं। मीका ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। अच्छा, किसी ने हवा में मुक्के मारते हुए कहा। इस इंसान को देखो, मेरे पास सच में कहने के लिए कुछ नहीं है। जब तक खाना है वह सब कुछ करेगी। खाने की बात करें तो मैं कुछ समय से किट को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे भूख नहीं है। वह जो खाना खाता था उसके सामने पहले जो था वह भी कम होता नहीं दिख रहा था। फिर मुझे अचानक एरेन के फोन की तस्वीर याद आई। मैं उसके पास गया और उसके सामने बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। आप कैसे हैं? आप अकेले क्यों हैं? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस उनके साथ पंगा लेना थकाने वाला है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पक्का? कोई दिक्कत नहीं? बीमार? मुझे पक्का पता है। कोई बात नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, उसने एक के बाद एक मेरे सवालों के जवाब दिए। मैंने उसकी बात मानकर बस सिर हिलाया। मेयो हमारे सामने से गुजरा और मुझे देखकर मुस्कुराया। हालांकि उसने किट की तरफ नहीं देखा। अरे रुको, तुम यहाँ हो मेयो, मैंने उसे बताया और अपने बगल वाली बेंच की ओर इशारा किया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं वहां हूं, मैंने जोश की टेबल की तरफ इशारा किया। यहाँ मैंने जोर दिया। वह साफ तौर पर शर्मिंदा था और बैठना नहीं चाहता था, लेकिन उसे उस बेंच पर बैठने के लिए मजबूर किया गया जिसकी ओर मैंने इशारा किया था। उसने जो प्लेट पकड़ी थी उसे टेबल पर रख दिया। अजीब सा एहसास तुरंत हावी हो गया। ऐसा लगा जैसे यह दोनों के शरीर से गायब हो गया हो और हमारे चारों ओर घूमने लगे। मुझे लगता है कि मैंने यह गलत किया, यह साबित करने की मेरी इच्छा में कि क्या उनके बीच कोई अंतर था। मुझे यह मिला। किट खाना देख रहा था, मैं बस उन दोनों को देख रहा था। मेयो ने खाना शुरू किया और किट ने भी। वे एक दूसरे से मिले बिना ही नजरें चुराते रहे। पापा, क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई? मैंने अचानक पूछा। उन्होंने एक ही समय में मेरी ओर देखा। हाँ नहीं। इनका क्यों? उन्होंने लगभग एक ही समय पर कहा। उन्होंने सच में पूछा। ओह काश मुझे पता होता। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैंने उनसे कहा। क्या कर रहे हो तुम? हम सच में ऐसे ही हैं, है ना? मेयो ने किट की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इसने मुस्कुराने की कोशिश की और समझ नहीं पा रहा था कि मेरी तरफ देखे या मेयो की तरफ। ओह हाँ, यह सच है, हम ऐसे ही हैं, किट ने कहा। मैं चौंक गया। यह साफ था कि वे क्या कर रहे थे। तुम्हारा प्लास्टिक है ना? मैंने कहा और तुरंत उनसे दूर चला गया। हालांकि मैं उन दोनों को लेकर बहुत उत्सुक था और यह जानने के लिए बेचैन था कि तस्वीर असल में क्या है। मतलब मैंने जाने का फैसला किया। उनके एक्सप्रेशन बहुत परेशान करने वाले थे। सच कहूं तो मेरा शरीर अभी भी भारी था, लेकिन मेरा दिमाग भी फोकस खो रहा था क्योंकि मेरा ध्यान इस पार्टी में मैंने सायन को देखा जो फिर से बबल डांस कर रही थी। वह अभी भी एरेन और ब्लास्टर को सिखा रही थी। फिर मैंने अपनी नज़र डेविड और ईमान पर डाली जो खाना अरेंज कर रहे थे।
कैलिक्स और मीका जो लगातार मजे कर रहे थे, जोश जो कुछ और देख रहा था, ओह मुझे पता है। एड्रिक्स रोरी और डेंजेल के साथ हंस रहा था। किट और मेयो अभी भी बात नहीं कर रहे थे। फेलिक्स और ड्रू हमारे साथ म्यूजिक कर रहे थे। यूरी अपना इंस्ट्रूमेंट ठीक कर रहा था और कोबरा का राजा मुझे देख रहा था। मैं एक पल के लिए रुका और सोचा, क्या मैं पापा के लिए यही बदलूंगा? क्या उन्हें छोड़ना सही रहेगा? अचानक म्यूजिक बदल गया। ऐसा लगा जैसे वे दोनों बदल गए हों। सायन तुरंत मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो डांस करते हैं, उसने मुझसे कहा। रुको सी टेंगेन, मुझे लगता है कि वह भूल गई कि मेरा शरीर अभी भी दर्द कर रहा था। हम बीच में रुके जहां दूसरे लोग भी नाच रहे थे, जब तक मैंने देखा कि वे पहले से ही मुझे घेर रहे थे। और अचानक फूल खिल रहे हैं, रानी अंदर आ रही है, चाचा नाचेंगे। कैसे मजा! मैंने इन लोगों की बेवकूफ़ी पर बस सिर हिलाया। वे अभी भी हाथ पकड़े हुए थे और जो कर रहे थे उससे बहुत खुश थे। डांस करो जे, डेंजेल ने मुझ पर चिल्लाया। भले ही मैं बेवकूफ़ लग रहा था, लेकिन मैं बस एक बच्चे की तरह नाच रहा था। मैं अपने हर मूवमेंट में दर्द महसूस कर सकता था, लेकिन मेरी खुशी बहुत ज्यादा थी। कोबरा ने मुझे जोरदार तालियां बजाईं और हंसाया। हा हा हा, बहुत बढ़िया जय, तुम डांस में बहुत अच्छे हो। जाए जाए, आप बहुत प्रभावशाली हैं, मैंने उन पर चिल्लाया। डांस करते रहो, सीएन चिल्लाया और संगीत अचानक तेज हो गया। लुकोस ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी वाइल्ड पार्टी में हो, लूजर हार रहे थे, और कुछ अभी भी हंस रहे थे। मीका और कैलिक्स भी डांस कर रहे थे। मैंने उनके ग्रुप से निकलने की कोशिश की। मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं था, मेरा शरीर पहले से ही दर्द हो रहा था। क्या क्या तुम यह कर सकते हो? डेविड ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा। जे, मैंने उसे डांटा। वह थोड़ा हंसा। अचानक उसने मुझे एक रिबन वाला छोटा सा बॉक्स दिया। यह पहले वाले से बड़ा था। यूरी ने उसे दिया। मेरी क्रिसमस, उसने कहा और मुस्कुराया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वह अचानक मुझसे दूर चला गया। क्या वे सच में ऐसे हैं? गिफ्ट देने के बाद वह चला जाता है। मैंने बॉक्स खोला, लेटर जे, सिल्वर जे और बीच में एक छोटा डायमंड। मुझे लगा कि यह एक ब्रेसलेट है, क्योंकि जे ज्यादातर काला है, लेकिन यह एक नेकलेस निकला। मुझसे गलती से बॉक्स का ढक्कन गिर गया। मैंने जो पकड़ा हुआ था उसे टेबल पर रखा और उठा लिया। ढक्कन पर एक निशान देखकर मैं रुक गया। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन सिंबल कांटे जैसा दिखता है। हाँ, वही जो पोसाइडन पकड़े हुए है, ट्राइडेंट। सही सही, मैंने इसे पहले भी टीवी पर देखा है। मैंने ध्यान से देखा और ऊपर एक निशान था। हम, ये पोसाइडन से है। मैंने बॉक्स और नेकलेस लिया, डेविड को ढूंढा और तुरंत उसके पास गया। इसके लिए धन्यवाद, मैंने उसे अपनी बात बताई। मुझे धन्यवाद मत दो, यह मेरी तरफ से नहीं है, मैंने तुम्हें बस दिया है, उसने मुझे आंख मारकर जवाब दिया। हो गया, यह मुझे कौन देगा? पोसाइडन के निशान वाला। शायद यह सच में पोसाइडन है। क्या मैं पोसाइडन को जानते हो? यह सोचने के बजाय कि यह मुझे किसने दिया, मैंने बस इसे जाने दिया, बॉक्स को अपने बैग में रखा और फिर से लुकोस का मजा लिया। मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता हूं। ऐसा दोबारा नहीं होगा। डेविड का दृष्टिकोण। क्या तुमने इसे दिया? उसने मुझसे पूछा। मैं उसके सवाल का जवाब देने से पहले बाहर चला गया। किसी को भी सुनना मुश्किल है। कीफर और उसके लोग अभी भी यहीं थे। जब मैं थोड़ा और दूर गया तो मैंने बस बात की। हाँ, उसे तो पता ही नहीं था कि यह तुम्हारी तरफ से था। कोई बात नहीं, ऐसे ही अच्छा है। जब उसे तुरंत इसका एहसास होगा तो कीफर को पता चल जाएगा। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी। तुम उसके लिए क्यों नहीं आ जाते? उसने भी आह भरी। मेरे पास अपनी वजह है डेविड, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं उसे उन बदमाशों से वापस ले आऊंगा, लेकिन अभी कृपया मेरा एक काम करें। कुछ भी। जाई जाई को मेरे लिए सुरक्षित रखना। मैंने जल्दी से जवाब दिया और उसने कॉल काट दी। मैं रेस्टोरेंट के एंट्रेंस डोर की तरफ मुड़ा। यहाँ से मैं जेजे को साफ देख सकता हूँ। वह बहुत खुश लग रही है, भले ही वह ठीक से चल नहीं पा रही है। वह पहले आदमियों का सामना करने के लिए बहुत बहादुर थी। वह अकेली थी, लेकिन उसने 5 से ज्यादा लोगों को गिरा दिया। वह कोई आम नहीं है। मैं वापस अंदर चला जाता हूँ। मुझे वही करना है जो वह कहती है। पर्सी की रिक्वेस्ट। जेजे का दृष्टिकोण। फ्रूट सलाद बहुत स्वादिष्ट है। फेलिक्स की माँ ने ही इसे बनाया और हमें दिया। मैं डालिया और हाँ, पर्सी के बारे में सोचती रहती हूँ। वह अब कहाँ है और असल में क्या कर रही है? अरे, क्या आप लोग तैयार हैं? रोरी ने माइक पर हमसे पूछा। हाँ, हम ताली बजाते हुए लगभग एक साथ चिल्लाए। ठीक है, यह सेक्शन ई के यूरी हनामिची। हम सबने ताली बजाई और यूरी के गाने का इंतजार किया। मैं दरवाजा पकड़ कर रखूंगा, प्लीज अंदर आ जाओ और थोड़ी देर यहाँ बैठो। यह है मेरा तुम्हें यह बताने का तरीका कि मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे टच के बिना बहुत ठंड लग रही है। मैं बहुत ज्यादा सपने देख रहा हूँ। क्या हम इसे बदल सकते हैं? वास्तविकता। गाने की खूबसूरती की वजह से तुम भी ताली बजाने लगे और मैं अकेला नहीं था जो ऐसा कर रहा था। इसीलिए मेरे बगल वाला बच्चा इतना परेशान कर रहा था। उसकी ताली की धुन ठीक नहीं थी हमारे ताली बजाने के बाद। उसका क्योंकि मैं आजकल तुम्हारे बारे में सोच रहा था, शायद तुम मुझे बचा सको इस पागल दुनिया से जिसमें हम रहते हैं। और मुझे पता है कि हम हो सकते हैं, क्योंकि तुम पता है मैं तुम्हें क्या महसूस कर रहा हूँ। यूरी अचानक रुक गया क्योंकि वह मुझे घूर रहा था। मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे अचानक याद आया कि केफर ने मुझे पहले क्या बताया था फेस्टिवल में जब यूरी गा रहा था। पागलों ने अचानक ऐसे गाना शुरू कर दिया जैसे उन्हें गाने के बोल बहुत अच्छे से याद हो। मैंने कैलिक्स और माइका को एक दूसरे का हाथ पकड़े देखा। मैं भी उनके गाने में शामिल होना चाहता था, क्योंकि मैं आजकल तुम्हारे बारे में सोच रहा था, शायद तुम मुझे बचा सको। इस पागल दुनिया में हम रहते हैं और मुझे पता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं तुम्हें क्या महसूस कर रहा हूं। मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो। मुझे लगा और पता था कि केफर मुझे अजीब तरह से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रहा था।
यूरी जो कर रहा था उससे मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा जैसे मुझ पर अचानक दबाव पड़ गया हो। मैंने बस गलत कदम उठाया और उसका मतलब निकाला जाएगा। कोई और नहीं है, कोई और प्यार नहीं है जो मुझे चाहिए। तो पता है, कोई नहीं है, कोई और नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। गुड शिट, क्या यही है? क्या अंगूठी का यही मतलब है? क्या वह मुझे देख रहा है? मैं अंदाजा नहीं लगाना चाहता, लेकिन क्योंकि आहे हमने उनके लिए खूब तालियां बजाईं, लेकिन फिर मैंने किसी को बोलते सुना। बस हो गया, कहानी दोहराओ। मैंने आसपास देखा कि यह किसने कहा था, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता था कि यह किसने कहा था। मैंने इसे अनदेखा कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। यूरी चला गया, हमारी नजरें मिली, मैंने उसे देखकर मुस्कुराया और उसने भी वैसा ही किया। मुझे लगा रोरी अब सामने था, माइक पकड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद यूरी, उसने कहा। अब जे के वॉरियर प्रेजेंट्स। बहुत खूब। यह फिर से है, वह जे का योद्धा। मुझे लगा कि हमारी बात यहीं खत्म हो गई। उस नाम के डांसर आगे आए, बेशक सायन के नेतृत्व में। लुकोस ने नाचना शुरू कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि यूरी पहले ही मेरे बगल में बैठ गया था। क्या तुम्हें यह पसंद आया? उसने मुझसे पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसके बाद हमने फिर बात नहीं की। हमारे आसपास का माहौल बन गया अजीब है। मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता था। मैं यहाँ हूँ उम्मा, उसने शुरू किया। क्या तुम फिर से खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। मैंने सिर हिलाया। मैंने अभी अभी खाना खत्म किया है। उसने सिर हिलाया और फिर चुप हो गया। मैं बीच बीच में उसकी तरफ देखता और हमारी नजरें मिल जाती। मैं शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सका। इसका यह क्या है? यूरी, मैंने शुरू किया। अंगूठी के बारे में। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने शुरू किया। अगर मैं उसका इंतजार करता तो शायद नया साल खत्म हो जाता और कुछ नहीं होता। होगा। उसने गहरी सांस ली। जय जय ई, अरे मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहूं। मैं यूरी पर चिल्लाकर उसे बोलने के लिए कहना चाहता था। वह जो कर रहा था उसे लेकर मैं सच में बहुत नर्वस था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी प्राइज या अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी करो जय तुम। मैं बस उसे देखता रहा। वह भी वैसा ही था। जय जय, उसने मुझे पुकारा। वह बहुत देर तक बात करता रहा। उसने और सायन ने डांस खत्म किया। रोरी ने फिर से माइक पकड़ा और बोला, जिससे हमारा ध्यान उसकी तरफ गया। जे के वॉरियर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो अपना दूसरा गेम खेलते हैं, रोरी ने कहा। हमारे दोस्तों ने चिल्लाया और ताली बजाई। मुझे लाओ, रोरी चिल्लाया। वह गेम बहुत नया था। आखिर क्रिसमस पार्टियों में वे हमेशा यही खेलते थे। चलो शुरू करें। मुझे लाओ, मुझे लाओ, मुझे कुछ लाओ मीठा। अचानक उनमें लड़ाई हो गई और उन्होंने मिठाई में से कुछ छीन लिया, लेकिन वे पकड़े गए क्योंकि कैलिक्स और मीका पहले से ही उनके सामने थे। कोई जीत गया, रोरी चिल्लाया। कैलिक्स और मीका। मिठाई कहाँ है? सियन ने पूछा। वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, रोरी ने समझाया। हम दोनों ने एक ही समय पर आह भरी। रोरी भी ठीक है, जब तक यह मीठा शब्द में है तब तक यह ठीक है। अगला मुझे लाओ, रोरी ने उन दोनों को इनाम दिए जाने के बाद कहा। मुझे लाओ, मुझे लाओ, मुझे लाओ। इसमें बहुत समय लग गया, फेलिक्स ने शिकायत की। एक मिनट रुको, अभी भी सोच रहा हूँ, रोरी ने उस पर चिल्लाया और हम हंस पड़े। मुझे लाओ, मुझे कुछ लाओ, काला और सफेद। उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा। मैंने भी देखा कि मैंने क्या पहना हुआ है। मैंने एक काली टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर सफेद क्रिसमस रॉक प्रिंट था, इसलिए इससे पहले कि वे हिल पाते एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया और यूरी के बगल में बैठे हुए से खड़ा कर दिया। अरे चलो रुको, मैं चिल्लाया क्योंकि मुझे अचानक केफर के चावल के बोरे की तरह उठा लिया गया था। वह आगे की ओर आया और मुझे रोरी के बगल में बैठा दिया। कोई जीत गया है, रोरी चिल्लाया। मैंने कोबरा के राजा को घूरा। तुम्हें मेरे साथ रहने की क्या जरूरत है? क्या आप अपनी टी शर्ट उतार सकते हैं? ओह हाँ, मैं भी इस बारे में गलत था। केफर ने इनाम के तोहफों के ढेर से अपना इनाम लिया, लेकिन उसने मुझे दे दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यह तुम्हारा है, उसने कहा। अगला, रोरी चिल्लाया तो मैं आगे निकल गया। केफर गिफ्ट देने के लिए वहीं रह गया था। मैं वापस वहीं गया जहां मैं पहले बैठा था। यूरी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसे खोलो, उसने मेरे हाथ में पकड़े हुए इनाम की तरफ इशारा करते हुए ऑर्डर दिया। मैंने वैसा ही किया और रैप हटा दिया। तत्काल नूडल्स। यही है, मैंने गुस्से में पूछा। लांग्या, यह प्राइस तो ठीक है। यूरी अचानक हंसा। हमें इसे खूबसूरती से रैप करने में बहुत मुश्किल हुई। मैं भी हंसा मानो कह रहा हो, यह अकेली क्रिसमस पार्टी है जो मुझे पता है कि दी। इनाम के तौर पर इंस्टेंट नूडल्स। तुम्हारा इनाम ऐसा क्यों है? मैंने अपने हाथ पर हंसते हुए पूछा। उन्होंने बताया, जब डेविड हमारे प्रेसिडेंट थे तब भी ऐसा ही था। तुमने यह क्यों पहना है? मैंने पूछा जब मुझे अचानक याद आया कि उसने सियान जैसी एल्फ कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। हम बेवकूफ़ी करते थे, अपने प्रेसिडेंट को इम्प्रेस करना चाहते थे। हम उनसे सांता क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनने को कहते थे, फिर हम किसी ऐसे को ढूंढते थे जो उनके साथ मिलकर एल्फ कॉस्ट्यूम पहन सके। बस केफर का कर्म हमें वापस मिल गया, उसने कहा और अचानक हंस पड़ा। इसीलिए उस बेवकूफ ने वो पहना था और उसके साथ भी गया था। वैसे तुमने जो किया वो तुम्हें ही परेशान करेगा। आखिरी बार मुझे लाओ, रोरी चिल्लाया, जिससे हम उसकी तरफ देखने लगे। मुझे लाओ, मुझे कुछ लाओ, मुझे कुछ ऐसा लाओ जो तुम्हें पसंद हो। अचानक यूरी ने मुझे दुल्हन की तरह उठाया। मैं उसे और नहीं छोड़ सकी और वह सीधे मेरे पास चला गया। सामने। जैसे ही उसने मुझे नीचे उतारा, सायन ने तुरंत शिकायत की। अरे कुछ ऐसा जो तुम्हें पसंद है, सिने मास्क पहने हुए चिल्लाया। हाँ, यूरी ने जवाब दिया। जो फीलिंग मुझे पहले महसूस हो रही थी वह फिर से आ गई है। तुम जेजे को क्यों लाए? रोरी ने पूछा। अचानक यूरी ने मेरी तरफ देखा। मैं मुड़ना चाहता था और जहां था वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मेरे घुटने रास्ते में नहीं आना चाहते थे। यह एक मजाक था, क्योंकि मुझे जेजे से प्यार है। यूरी के ऐसा कहने के बाद सब कुछ अपने आप रुक गया, सचमुच रुक गया।
प्लेयर हिलने की वजह से म्यूजिक बंद हो गया। रोरी ने माइक गिरा दिया। मीका और कैलिक्स ने एक दूसरे को देखा। सायन ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और लगभग सभी ने उन तीनों को देखा, यूरी और गेफर। मृत कहानी दोहराई गई। जेजे का दृष्टिकोण। मुझे लगा कि वह अजीब पल कभी खत्म नहीं होगा। किस्मत से ईमान के डैडी अचानक आ गए और हमारे लिए खाना ले आए। उनका सारा ध्यान खाने पर चला गया, लेकिन मैं यहाँ था, मैं अवाक रह गया। मैं इससे बहुत हैरान था। घटना के बाद मैंने बहुत जल्दी शराब पी ली। मैं भी उनसे थोड़ा बचता रहा क्योंकि मुझे पता था कि वे मुझसे सवाल पूछेंगे। मीका मेरे पास आया और उस दीवार से सटकर खड़ा हो गया जिस पर मैं टिका हुआ था। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। कैलिक्स तुम्हारे बारे में परेशान है। तुम्हें पता है, ऐसा लगता है कि यह फिर से हुआ है। क्योंकि तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं है, यूरी ही अकेली है जिसने यह माना है। इसके अलावा केफर मुझे पसंद नहीं करता। मैंने बीच में ही बात काट दी जो वह कहने वाली थी। क्योंकि वह कुछ अलग चाहती है या वह अभी भी यही चाहता है। कीफर कुछ नहीं कहता लेकिन कुछ और दिखाता है, मीका ने अचानक कहा, जिससे मैं रुक गया। ध्यान से देखो जे, तुम देखोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ध्यान से देखो। मैंने उसकी तरफ देखा और वाइन का एक घूंट लिया। अंदाजा लगाना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वाइन का गिलास पी रहा हूँ। मुझे अब भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा पहले होता था। लेकिन जे, चाहे कुछ भी हो जाए, हर चीज के बारे में सोचो। सेक्शन ई में उस लव ट्रायंगल की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी वही अनुभव हो जो एला को हुआ था, उसने कहा और कैलिक्स के करीब चला गया। ऐसा लगा जैसे किसी बात ने मुझे नर्वस कर दिया हो। एक बार सायन ने मुझे बताया कि सेक्शन ई लगभग पहले ही अलग हो गया था। केफर और यूरी ने एक ग्रुप बनाया। उन्होंने तब तक साइड लिया जब तक वे लगभग लड़ने ही वाले थे। ऐसा लगा जैसे मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि वे मेरी वजह से अलग हो जा। मैंने यूरी की तरफ देखा जो अभी रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ खड़ा था। वह मुझे देख रहा था और मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे मुस्कुराकर बताया कि मैं ठीक हूं और हमारे बीच सब ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। हाँ, पहले भी किसी ने मुझसे अपनी फीलिंग्स बताई हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। ग्रेव, यह पागलपन है। क्या तुमने रेंगना बंद कर दिया? रोरी ने पूछा। उन्होंने हाँ चिल्लाया, हालांकि उनके हाथों में अभी भी प्लेटें थी। हम आज रात मेन इवेंट में जा रहे हैं, रोरी चिल्लाया तो वे भी चिल्लाए, अभी गिफ्ट एक्सचेंज करो। ओह ये लो, मैं तुम्हारा कोड नेम बोलूंगा और तुम गिफ्ट लेने के लिए यहाँ आओगे। रोरी ने ऑर्डर किया और एक गिफ्ट निकाला, जॉन स्नो। वह चलने लगी और किट पास आ गया। इसे अभी मत खोलो, रोरी ने याद दिलाया, क्योंकि हमें इसे एक साथ खोलना चाहिए। लड़का लुग्रो, रोरी ने आगे कहा और ईमान पास आ गया। वह बार बार पुकारती रही, लेकिन मैं अपने कोड नेम के अलावा सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा था, ब्लूटूथ जो मुझे मिला। मुत्या, रोरी ने मुझे पुकारा। हाँ, उन्होंने मुत्या को वहां रखा, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। वे कहते हैं कि मुझे जल्दी से पहचानना होगा ताकि गिफ्ट देने वाले को पता चल जाए, क्योंकि मैं अकेली लड़की हूं। जब मैं अपना गिफ्ट लेने के लिए रोरी के पास गया तो मैंने तुरंत उससे पूछा, मुत्या का फिर से क्या मतलब है? मुत्या का मतलब है म्यूज, उसने जल्दी से मुझे जवाब दिया। ऐसा क्यों? मैंने फिर पूछा। क्योंकि तुम हमारी प्रेरणा हो, सेक्शन ई की प्रेरणा हो, सायन ने बीच में कहा, जो उस समय कांप रहा था। उसे जो गिफ्ट बॉक्स मिला, क्यों ना सिर्फ क्वीन? फेलिक्स ने खाते हुए अचानक पूछा। जेजे का क्वीन बनना सही नहीं है, एरेन ने अचानक कहा तो मैंने उसे बुरी नजर से देखा, लेकिन उसकी बात में दम था। मेरा क्वीन बनना सही नहीं है और मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूं। और चूंकि तुमने रानी कहा तो एक राजा है, ब्लास्टर ने कहा और अचानक कीफर की ओर देखा। केफर, सच में? वैसे मैंने उसका निकनेम भी हरी रखा था, सांपों का राजा। तो मुत्या, यह ज्यादा सही है, रोरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी उस पर मुस्कुराया। यह ज्यादा सही है और मुझे यह ज्यादा पसंद है। मैं वापस वहीं गया जहां मैं पहले था और बॉक्स को टेबल पर रख दिया। रोरी ने एक नाम पुकारा। फिर से मेरा ध्यान अभी भी गिफ्ट रैप पर लिखे कोड नाम पर था, मुत्या। यह सुनकर अच्छा लगा। उस शब्द की वजह से मैं अपने होठों से मुस्कान नहीं मिटा सका। लेकिन जब उसने ब्लूटूथ के बारे में बताया तो मेरा ध्यान उस पर गया। मैं उसे अच्छे से देखने के लिए खड़ा हो गया। उस पर रुको, हे भगवान, क्या ब्लूटूथ कीफर का है? हाँ, मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने कितना बेवकूफ़ी भरा गिफ्ट दिया। वह मर गया। यह शर्मनाक है, खासकर तब जब उन्हें पता चला कि मैंने उसे यह गिफ्ट दिया था। कीफर, रोरी ने उसे पुकारा। ब्लूटूथ क्यों? ब्लूटूथ शब्द राजा हेराल्ड ब्लाटन के नाम पर रखा गया है। मैं इसका इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं राजा हूँ, याद है? उसने मेरी तरफ देखते हुए जल्दी से जवाब दिया। है, यह कुमाग बहुत स्मार्ट है, यह सामान्य ज्ञान है, बढ़िया। लेकिन अगली बार मैं उसकी ट्रिविया से हैरान रह जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने गिफ्ट की चिंता है। यह अच्छी बात है कि हमारा गिफ्ट्स एक जैसे ही पैक किए जाते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि केफर को पता है कि मैंने गिफ्ट दिया है। बिल्कुल, इसके अलावा उसका एक मोटो है, बैंक। अब तैयार हो जाओ, रोरी चिल्लाया, चलो मिलकर गिफ्ट खोलते हैं। सायन और उसने उत्साह से अपने गिफ्ट खोले। कुछ लोग साफ तौर पर खुश थे लेकिन दूसरे निराश। किस बेवकूफ ने मुझे यह दिया? कैलिक्स ने गुस्से में कहा, जबकि उसके हाथ में कंडोम का डिब्बा था। हम भी जोर से हंसे जिससे वह शर्मा गया। मीका ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए दूसरी तरफ देखा। किसी शरारती चीज और बेल्ट के बीच क्या कनेक्शन है? एड्रिक्स ने पूछा। हाँ, कहते हैं जब तुम शरारती होते हो तो बेल्ट से मार खाते हो, सीएन ने एड्रिक्स पर हंसते हुए कहा। बस यही, ऐसा लगता है कि जिसने दिया उसने 2 बार नहीं सोचा, एड्रिक्स ने नाराज होकर कहा। और क्या मेरा है? मेयो ने बीचवॉक के लिए मिली चप्पलें दिखाते हुए कहा। हम सब उस पर जोर से हंसे। ये लोग, डेंजेल ने कहा और हमें वो चम्मच दिखाया जो उसे मिला था। रुको, वह हमारे किचन में है, ईमान ने कहा और देखा कि डेंजेल को क्या मिला। हैंगर कब से शरारती हो गया? एरेन ने पूछा।
मैंने बस अपने माथे पर थप्पड़ मारा। यह साफ था कि जो बेवकूफ इसे गिफ्ट के तौर पर देने वाले थे वे सोचने में बहुत आलसी थे। यह सब शरारती बच्चों को पीटने के बारे में था जो मैंने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया था। यह क्या है? मुझे जन्नत ले चलो। सीएन उसके हाथ में पहले से ही गीला था। मैं उसे देखने आया। मैंने उसके लिए बॉक्स भी खोला। खोलने के बाद मैंने तुरंत उसे बंद कर दिया और सीआईएन से गिफ्ट छीन लिया। किस जानवर ने यह सीआईएन को दिया? मैंने उनसे गुस्से में पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। बेवकूफ बस एक दूसरे को देखते रहे। क्यों, क्या कोई समस्या है? ईमान ने मुझसे पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं उसे बताना चाहता था कि बॉक्स में क्या है, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहता था। मैं उसे कैसे बता सकता था कि बॉक्स पोर्न मैगजीन और सीडी से भरा है। जिसने भी यह सायन को दिया यह मेरा है। एड्रिक्स और मैं यह देखने आए कि सायन को क्या मिला, लेकिन मैंने भी बॉक्स को उनसे दूर धकेल दिया। सी, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दूंगा, ऐसा मत करो, मैंने उससे कहा।